माफ़ कीजिएगा, कारगिल चौक पे हम मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर कारगिल चौक पे दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। किस तरह से अभ्यर्थी जोश और जुनून आप देख सकते हैं, देखने में बन रहा है। देखिए किस तरह से यह अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर हल्ला कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यह लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। मंत्री हाय चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जुमलेबाजी बंद करो बंद करो बंद करो, शाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, जुमलेबाजी बंद करो बंद करो बंद करो, नोटिफिकेशन जारी करो जारी करो। चारों बगल यह लोग शायद घूमने वाले हैं। देखिए लगातार अभ्यर्थी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी लगातार गोलंबर के चारों बगल यह लोग घूमेंगे। लगातार अभ्यर्थियों से क्या बोलना चाहिए सभी लोगों को यहाँ बिल्कुल सर, हम लोग जेडीयू कार्यालय के पास भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। हम लोग को वहाँ से लाठी मार करके वहाँ से भगा दिया गया है। अब हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि पिछले 18 दिन से हम लोग गर्दनी बाग 42 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हैं। हम लोग को 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति कर देंगे। जिस तरह से आज अपने आंदोलन की दिशा बदली, आज जेडीयू कार्यालय के पास गए, पुलिसिया तंत्र के द्वारा वहाँ से आप लोगों को खदेड़ दिया गया। जी, वहाँ से खदेड़ा गया, हमारे साथी को मारा भी गया। तो नहीं लग रहा है सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल तानाशाही पर उतरी हुई है। पिछले 18 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं। ये रिकॉर्ड है कि बिहार में इतना दिन कोई आंदोलन पर बैठा होगा, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोल रही है। एक शब्द बोलने के लिए वो तैयार नहीं है 7वां चरण का नोटिफिकेशन के लिए। उस अभ्यर्थियों को क्या बोलिएगा? 18 दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी अभ्यर्थी घर में है, क्या बोलिएगा? बेशर्म लोग हैं वो लोग, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पर इल्जाम लगाते हैं, ये लोग 2 गुट में बटे हैं, ये किए हैं वो किए हैं। हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, फिर भी वो अभ्यर्थी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कीजिएगा? सिद्धार्थ दिया गया। मेरा कहना है अभी हम लोग को नहीं ले जाने दिया गया, लाठीचार्ज किया गया है, तब भी हम लोग अभी कारगिल चौक पे मार्च कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कीजिएगा तो इसी तरह हम लोग रोडों पर प्राण त्यागने के लिए मजबूर रहेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द 7वां चरण नोटिफिकेशन जारी करे, हर हाल में जारी करना। बिल्कुल जारी। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर यही बोलना चाहते हैं, हमारा जब तक प्राथमिक विज्ञप्ति 7वें चरण का नहीं आएगा, हम लोग ऐसे ही उग्र आंदोलन करते ही रहेंगे हमेशा। क्या बोलिएगा उन महिलाओं को जो अभी तक नहीं आ रही है? हम उन महिलाओं को करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए, हम लोग का साथ दे। इससे क्या होगा, हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा। चलिए आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही हैं? सर हम लोग 18 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और 42 डिग्री टेम्परेचर में, और हम लोग प्राथमिक नोटिफिकेशन की नीतीश सरकार से मांग करें, पर वो तानाशाही रवैये में उतर आई है, हम लोगों की बात नहीं सुन। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। जी, हम लोग जेडीयू कार्यालय के पास गए, लेकिन हम लोग को सटने भी नहीं दिया। पुलिस लाठी चार्ज करके हम लोग को भगा दिया वहाँ से। ये पूरी तरह से लाठी तंत्र में हम लोग को वहाँ रगेद दिया है, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। 18 दिन से आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार बेशरम हो चुकी है। इसलिए हम लोग एक दिन एक साथ आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हमारी मांगे को सरकार नहीं सुनेगी। हम लोग आग्रह नहीं, हम चेतावनी देते हैं सरकार को, हम लोग की मांगों को सुननी होगी, नहीं तो हम लोग एक साथ आत्मदाह कर लेंगे। देखिए बहुत बड़ा बात बोले। आप कहाँ से आए ये बताइए? शिक्षा मंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलेंगे सरकार से, इतने बच्चे सारे मेहनत कर रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं आवाज, क्या कर सकते हैं।
तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आगे का यह हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सामने में सभी लोग तिरंगा झंडा बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और सामने लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं सड़कों पर यह लोग किस तरह से नारा, किस तरह से देखिए, हाँ सामने देखिए तिरंगा झंडा है सभी के पास और सभी जिस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज यह लोग गर्दनी बाग में नहीं गए, यह लोग आज यहाँ पे गांधी मैदान के पास शहीद स्मारक के पास, यह लोग आज कारगिल चौक के पास देख सकते हैं अमर जवान, यह लोग कारगिल चौक के पास आगे हैं और जिस तरह से ये लोग लगातार लेकर देखिए किस तरह से ये लोग देख सकते हैं, ये लोग देखिए किस तरह से यह अभ्यर्थी सो गए हैं। आप देख सकते हैं लगातार यह अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर रोड सड़कों पे यह लोग अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, आप किसी से छुपा नहीं है, लगातार यह लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह लोग देखिए किस तरह से सड़कों पे सो गए हैं। तीन साल से जो मंत्री को बोले थे लास्ट जनवरी शिक्षा मंत्री जुमला आवाज देंगे सर, लीजिए पहले समाप्त हो गया। बोले तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, बोले तक छठे चरण हम बोल रहे हैं कि तुमको हम बोले थे संकेत करने के लिए, डिलीट करने के लिए लाइव का सवाल है सर। हम लोग 3 साल से लाइव बर्बाद हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ लिख कर बेटी हक मांग रही है तो लाठी को दिखा कर घर भाग हो रहा है। शांति पूर्वक सुनता आ रहा है। अगर हम लोग सर हम लोग आगे बढ़िए। सिद्धार्थ कश्यप कहाँ है? सब लोग करवा दीजिए और दो बार है कितना पीछे आ जाएंगे। कारगिल चौक पर बात नहीं करेंगे आंदोलन में। नहीं समझिएगा FIR हम लोग करेंगे, तैयार है हम लोग। ऐसे भी कौन आबाद ऐसे कौन आबाद हम लोग करेंगे। गिरफ्तारी चाहिए, 1.5 लाख विद्यार्थी को गिरफ्तारी चाहिए। सरकार आप लोग को आगे बढ़ा के हम लोग आवाज को दबाना चाहती है।
आप लोग भी बात करिए ना आगे जाके। लड़ाई जिंदाबाद। सुन कौन रहा है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सरकार से परमिशन देंगे, हम लोग को दे ही नहीं रहे। चल जाएंगे। क्या बात है? अगर हम लोग गलत कर रहे हैं सामूहिक गिरफ्तारी करिए, सामूहिक गिरफ्तारी करिए। गलत है, हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार करिए हम लोग को, सब लोग गिरफ्तारी हो जाएगा। चलेंगे, जेल भरेंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षकों के लाखों पद खाली शिक्षा मंत्री जवाब दो। शिक्षकों के लाखों पद खाली शिक्षा मंत्री जवाब दो। जुमलेबाज सरकार हाय हाय, पुलिस लाख सरकार हाय हाय, जुमलेबाज सरकार हाय हाय, पुलिस लाख सरकार हाय हाय, शिक्षकों मंत्री हाय हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो झूठ बोलो, झूठ बोलो। शिक्षा मंत्री पे हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या कुछ हुआ यहाँ पे? हुआ क्या? यहाँ पे हम लोग आगे आर ब्लॉक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और हम लोग के बीच नोकझोंक हो रहा है और हम लोग अपने मांगों को मजबूती से रखेंगे जब तक प्राइमरी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। प्रशासन हमें कहती है पटना छोड़ दीजिए। पटना के नीतीश सरकार का बात का क्या है? जितना नीतीश सरकार का अधिकार है उतना हर एक ये अभ्यर्थी का ये पटना है, ठीक है। इसे धमकी ना दे सरकार, और सरकार डरती है इसलिए पुलिस को आगे करती है। किसने आपको बोला पटना छोड़ने? पटना ये जो सरकार है ये अपने पुलिस को आगे बढ़ाती है। हम अभ्यर्थियों को दमन करने के लिए, हम हमारे अधिकार को दमन करने के लिए ये प्रशासन को आगे करती है, क्योंकि ये सरकार हम लोगों के मांगों पे ये गूंगी बारी सरकार अमल नहीं करती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है, बल प्रयोग करती है। ये कमजोर सरकार है, इसलिए प्रशासन को आगे करके हम लोगों की आवाज को कमजोर करना चाहती है। पुलिसिया लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 18 दिन हो गया शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज हम बोल रहे हैं सबके सामने भी कि गिरफ्तारी करने के लिए अगर आया जाएगा तो सबसे पहले मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? बहस भी तैयार है। बहस क्यों हुआ यहाँ पे? पुलिस से क्या बहस? चलो क्या सर बोला जा रहा है कि आपको पुलिसिया तंत्र के द्वारा बोला गया पटना छोड़ने? हम लोग छोड़ेंगे नहीं, डटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नोटिफिकेशन लेकर के जाएंगे। पुलिसिया से हम लोग डरने वाले नहीं है, गिरफ्तारी के लिए तैयार है। क्या सर? सामूहिक गिरफ्तारी? जी, सामूहिक रूप से गिरफ्तारी करेंगे। सामूहिक गिरफ्तारी होगी, एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मांगों को पूरा करो, नहीं तो सामूहिक गिरफ्तारी होगी। किसी एक आदमी, पर्टिकुलर आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी, पूरे जितने भी आदमी हैं सभी को एक साथ गिरफ्तार किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ सामने पुलिस प्रशासन है और इधर देख सकते हैं अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है आप लोग पटना छोड़ दीजिए। देखिए यह लोग पुलिस अधिकारियों को बोल दिया गया है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए देसी बिहार के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री जवाब दो, 19 लाख रोजगार दो, शिक्षा मंत्री जवाब दो, 19 लाख रोजगार दो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षकों के लाखों पर खाली शिक्षा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो। आप लोग कितनी बार भी बोले हैं थाना के तरफ से हम लोग जो है लगातार कोऑपरेट किए, लेकिन ये तरीका जो है बीच गांधी मैदान में इसको रोड को ये करना ये सही नहीं। सर हम लोग की आवाज नहीं सुन रही है सर हम लोग को बातों को पहुँचाइए। 20 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। सर हम लोग को बातों को पहुँचाइए सर, विभाग में हम लोग की बातों को पहुँचाइए सर। आप परमिशन अलॉट कर रहे हैं, आप परमिशन अलॉट कर रहे हैं, आप विभाग को ये बात मैसेज कर सकते हैं कि ये क्यों 18। देखिए गांधी जी को भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था जी, लेकिन इस तरह जो है रोक करके नहीं हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं सर। ये भी है, दोनों को हम जानते हैं और लगातार जब भी ये लोग नियंत्रण कक्ष आए हैं पूछिए इनसे हमारा क्या रवैया रहा है। हमेशा सहयोग सर आप लोग का सहयोग रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपकी बात जहाँ तक हो सकेगी हम लोग पहुँचाएंगे, ठीक है ना। विभाग में हम लोग की बात सर आप लोग कहेंगे, हम लोग हमारे मजिस्ट्रेट साहब आपको लेके जहाँ भी कहेंगे। अब तो शाम हो गया, अरे सर विभाग में बात रखेंगे, उनके अधिकार में नहीं है सर, केवल इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते, उनका अधिकार क्षेत्र में नोटिफिकेशन निकलवा देंगे। हमारे बात आप तो क्यों कौन कर रहा है सर हम लोग राजधानी पटना के कारगिल चौक पर इस समय मौजूद हैं। इस वक्त ये जो तस्वीर है ये सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जो कि इस पूरे दृश्य को दिखा रहे हैं। हालांकि आज 18वां दिन है और लगातार ये प्रदर्शन करते आए हैं और लगातार देसी बिहार ने दिखाया है और आखिरकार समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ क्यों पहुँच गए हैं? क्योंकि हम लोगों की मांग नहीं सरकार सुन रही है। हम लोग गए थे तो हम लोग पे डंडा चलाया गया है, पुलिस के द्वारा अपमानित किया गया है। हम लोग छात्र नहीं शिक्षक भावी बनने वाले हैं। सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। हम लोग का मांग है 7वां चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रही है सरकार? पिछले 4 सालों से हम लोग रोड पे भटकने को मजबूर है। अगर सरकार नोटिफिकेशन नहीं, आप लोगों ने ये अब नग्न होके और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 42 डिग्री टेम्परेचर में मैं धूप में खड़ा हूँ। शिक्षा मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहा हूँ गांधी मैदान के कारगिल चौक पर। कि शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए पिछले 18 दिन से बैठे हुए गर्दन के आंदोलन पे। राजधानी बाग से आप लोग क्यों भगा गया? क्या कहा? वहाँ से अनशन करने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है, अनशन करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या क्यों अभी यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं लोग? क्या कारण है? क्या करे, सरकार तो हम लोग को सड़के पर न छोड़ दी है। पिछले 18 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार के तरफ से नहीं मिला है। हम लोग परेशान हो गए हैं। जदयू कार्यालय के पास गया, मैंने लाठी चार्ज करके भगा दिया गया, लेकिन कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग सोचे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग सरकार को आवाज करते रहेंगे।
अब विनती नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री जी को चेतावनी देते हैं, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा एक साथ आंदोलन करेंगे। नहीं करना है क्योंकि इस करेंगे जी करके भविष्य बच्चा का बर्बाद हो रहा है। सब लोग अनपढ़ गवार बना हुआ है, बहाली खाली है, सीट खाली है, वैकेंसी लेकिन भरा नहीं जा रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। कई महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे हैं। कहाँ से आई हैं? हम बेटा से हैं सर। क्या कारण है कि गर्दनी बाग धरना स्थल छोड़ के इस समय आप लोगों को यहाँ कारगिल चौक में बैठना पड़ा? देखिए सर, 17 से 18 दिन होने वाला था, ठीक है ना। अभी तक सरकार के कान में ये बात नहीं गई कि हम लोग को विज्ञप्ति चाहिए, 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति हमको चाहिए। 17 दिन पार हो गए तब जाकर हम लोग उग्र आंदोलन करे हैं, उसके पहले हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। हम लोग बहुत शांति से 17 दिन बैठे हुए थे धरने पे, आज वही रूप धारण कर लिया। कई लोग ये कहेंगे कि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस तरह से उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तो कई लोग आपके आंदोलन को निगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखें। नेगेटिव स्थिति देखने से नहीं होगा सर। अगर हम लोग आंदोलन अच्छे से किए, बैठ के आराम से धरना दिए, तो उस पर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल सब करेंगे। वही है कि आज हम लोग गांधी मैदान आए हैं, अपनी मांग पूरा करके ही जाएंगे। क्या है विकल्प आप लोगों के? क्या है विकल्प आप? हम लोग के पास अब कोई विकल्प नहीं सर। इतनी गर्मी में हम लोग रोड पे मर रहे हैं और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठे हैं। एक तरफ बिहार में इतने शिक्षकों की सीट खाली है और दूसरी तरफ हम लोग रोड पे धरना दे रहे हैं, सीटेड बीटेड क्वालिफाइड होके। ये अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ से अब क्या है ऑप्शन आप लोगों के पास? यहीं पे बैठे रहिएगा क्या? ये जो है हम लोग 18 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार ये आंधी और बहरी सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। आज सरकार को चेतावनी है, अगर सरकार जल्दी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इतना उग्र होगा आंदोलन, इतना उग्र होगा कि सरकार संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चेतावनी है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, शिक्षा मंत्री जी से हम गुहार लगाते हैं, अभी भी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को नोटिफिकेशन दे, हम लोग मर रहे हैं इस धूप में। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हम बिहार की बेटी इतना मजबूर क्यों हो गई कि सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? मजबूर इसलिए हो गई कि लोग सरकार सुन ही नहीं रहा है। सरकार बार बार चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम भभुआ से आए हुए हैं। अलग अलग जगह सर ये अभ्यर्थी पहुंचकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार आंदोलन कर रहे थे, और जो आंदोलन का एक पूरा प्रारूप कहा जाए तो लगातार जो प्रशासन है उनसे पूरा एक खाका तैयार करना होता है, उनसे परमिशन लेना होता है कि हम आंदोलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 17 दिन आंदोलन इन लोगों ने किया, हालांकि 2 दिन पहले भी टेंट हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने प्रशासन के लोगों से बातचीत की, उसके बाद फिर 2 दिन इन लोगों को वहाँ से आंदोलन करने दिया गया, लेकिन फिर आज इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं इस वक्त कारगिल चौक पर देख लीजिए, यहाँ पे सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या वाकई में किसी भी सरकार के लिए ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना इतना आसान हो जाता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपके पास छोड़े जाता हूँ और इन लोगों से बातचीत करेंगे। बेटा जी, क्या है आप लोगों के पास इसके बाद उपाय? कोई उपाय नहीं है सर। 18 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर, लेकिन कोई सूद लेने नहीं आया है। शिक्षा मंत्री या उनका कोई भी आला अधिकारी, कोई उपाय नहीं हम लोग के पास। ऐसे ही रोड पे हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जब तक 7वां चरण का हमारा विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे सर। यहाँ से तभी आप लोगों को फिर डंडा मारा जाए कि भाई ये तो है नहीं, जा रहे हैं हम लोग इधर से घूमते हुए, शिक्षा मंत्री का आवास घेरेंगे। अभी हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास घेरने की कोशिश करेंगे, उससे लगता है कि कुछ सफलता हासिल
अब सफलता सर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना कोशिश अपना करेंगे और मरते दम तक करेंगे। जान चला जाएगा तब तक इस बहाली के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। चलिए, ये प्रयास करती रहेंगी और हमारा काम है इनके प्रयासों को दिखाना और सरकार की तरफ से जो पहलू सामने आ रही है उन तमाम चीज़ों को दिखाना, और देसी बिहार इसको लगातार कर रहा है। और आगे इन लोगों का कहना है कि अब शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले भी कई अभ्यर्थी घेराव कर चुके हैं, लेकिन फिर वहां से इनको डंडे के हवाले किया जाता है। ये जग जाहिर है, ये देसी बिहार ने कई रिपोर्ट्स में दिखाया है। लेकिन सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव करने के लिए पहुंचेंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहां पहुंच जाते हैं तो वहां अपनी बातों को कितना रख पाएंगे, ये देखना होगा। बहरहाल कैमरे के पीछे अंतोष से मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।